नमस्कार साथियों, मेरा नाम दिनेश जगवानी है और आज एक छोटी सी बात पर विशेष रूप से एक बात को लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। वो बात है समझने की कि हम लोग सभी लोग फोटोग्राफी फील्ड की बात कर रहे हैं आज हम लोग। ऐसे तो हर फील्ड में ही एक बहुत कंपटीशन का दौर हो गया है, चाहे वो पढ़ाई लिखाई से लेकर कहीं की भी बात हम लोग करें तो कंपटीशन हर फील्ड में। उसी तरह हमको लगता है कि हमारी फील्ड में भी इतना कंपटीशन हो गया है कि रोज़ एक लड़ाई होती है रेट को लेकर, प्राइस को लेकर। एक उदाहरण की मान लीजिए कि किसी मेरे मित्र ने, किसी फोटोग्राफर साथी ने या किसी ने बुकिंग करते समय एक अमाउंट बताया, जो अमाउंट 1 लाख 2 लाख कुछ हो सकता है। जो 2 लाख रुपए में किसी काम की बुकिंग करता है वो व्यक्ति 1 लाख रुपए में बुकिंग करने वाले से परेशान है। उसका मानना है कि सर मैंने जिस रेट में काम करता हूँ, जिस रेट का मैंने कोटेशन दिया है, मेरा प्रतिद्वंदी, मेरा कॉम्पिटिटर व्यक्ति वो सारा चीज़, वो सब कुछ चीज़ें जो मैं लगाता हूँ, किसी वेडिंग में एक ड्रोन लगाता हूँ या 2 सिनेमैटिक लगाता हूँ, ट्रेडिशनल लगाता हूँ, एडिटिंग करता हूँ, कुछ एल्बम्स बना के देता हूँ, वो सब कुछ वो 1 लाख रुपए में कर दे रहा है, जो कि एक आधा पैसे का अमाउंट है। किसी 1 लाख वाले व्यक्ति से हम बात करते हैं कि आपने 1 लाख में बुकिंग करी, तो वो बताता है कि मैंने तो 1 लाख बताया था, जो एक कॉम्पिटिटर बंदा है जो मेरे से नीचे है वो 75,000 रुपये में इस काम को कर दे रहा है, वो 80,000 रुपये में इस काम कर दे रहा है। कभी उस 80,000 वाले व्यक्ति से हम बात करते हैं कि भैया आपको क्या तकलीफ़ है, आपका क्या दर्द है, तो वो बताता है कि भैया जो काम मैंने 80,000 बताया था, सामने वाले बंदे ने 40,000 रुपये में कर दिया। तो कुछ इसी तरीके के वीडियो, कुछ इस तरीके के प्रमोशन आदमी अपने लिए करता है, क्योंकि हर किसी को कंपटीशन में एक स्पेस चाहिए। जो शुरुआत करता है, जो बिगनर होता है, वो कुछ ऑफ़र लेके आ जाता है, डिटेल्स कई सारी है, उसने क्या ऑफ़र दिया है, उसने क्या कारण से इतने कम पैसे में काम को करा है या अपने काम की एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, वो शुरुआत कर रहा है मार्केट में जाने की, तो वो कम पैसे में काम कर रहा है। पर एक गलत मैसेज कहीं ना कहीं ऐसा चला जाता है कि जिससे हमारे बाकी सब साथियों को मार्केट में मालूम पड़ता है कि उनका क्लाइंटेज एरिया ख़राब हो रहा है, कि वही काम जब 2 लाख रुपए में होता है, वही काम जब 1 लाख में होता है, या वही काम जब 50,000 रुपये में होना चाहिए, वो काम मात्र 10,000 या 15,000 में होता है, जो कि एक बहुत बुरी बात हम जिसको कह सकते हैं। चाहे बिगनिंग ही सही, पर इतने कम रेट में काम होना जो हमारी डिग्निटी को सूट नहीं करता है। मतलब इतने महंगे इक्विपमेंट लेकर और कई सारे किसी इवेंट में रिस्क लेकर के अपने काम को जब हम करने जा रहे हैं, रिस्क का मतलब कि उस इवेंट को अच्छे से कवर करना। इवेंट में लाखों रुपए खर्चा होते हैं, हम उसको अच्छे से कवर करते हैं, बिगड़ना नहीं चाहिए। यहाँ कहीं ना कहीं क्लाइंट की भी गलती हम कह सकते हैं कि आप पैसा बचाने के लिए किसी व्यक्ति को, खास व्यक्ति को, हम उसको ब्रांड व्यक्ति बोल सकते हैं। ब्रांड वैल्यू अपने आप में होती है, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस होता है, उसका अनुभव होता है, उसी आधार पर उसका काम अच्छा होता है। रोज़ जीवन में शादियां नहीं होती है, हर रोज़ प्री वेडिंग्स ऐसी नहीं होती है, जीवन के मेमोरेबल पार्ट वापस पलट कर नहीं आते हैं। तो कहीं ना कहीं क्लाइंट का भी इसके अंदर पार्ट हम बोल सकते हैं कि वो अपने प्रोग्राम को, अपने इवेंट को, अपनी मेमोरी को कितना महत्व दे रहा है। तो वो अच्छे प्रोफेशनल व्यक्ति को बुक करता है, तो जाहिर है प्रोफेशनल व्यक्ति जो एक्सपीरियंस होगा उसका पैसा किसी भी बिगनर से ज़्यादा होना चाहिए। और कुछ बातें काम को लेकर भी होती है कि बिगनर है, काम अच्छा करते तो उनका प्राइस अमाउंट भी बहुत अच्छा होता है। यहाँ बात एक और है कि किसी को हम लोग पैसे के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं, पर हम लोग अगर संगठित हो जाएं तो हम एक रेट, एक पैसा, एक अमाउंट अपने सेक्शन के वाइज या हमारी कैटेगरी के वाइज, हमारे पैकेज के वाइज डिसाइड कर सकते हैं। इस चीज़ को हम किसी पर थोप नहीं सकते। आज के समय खुला मार्केट है, अमेजॉन जैसे और भी कई ऐसे ऐप हैं जो आपको ऑनलाइन शॉपिंग करने की सुविधा देते हैं। और आप सभी जानते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग में आपको क्या चीज़ कैसी मिलती है, क्या क्वालिटी होती है, वो जब आपके हाथ में प्रोडक्ट आता है उसी के बाद आप उसी क्वालिटी को तय कर पाते हैं। तो कंपटीशन तो हर तरफ ही है, सभी के लिए खुला हुआ है। सोशल मीडिया है आजकल, हर आदमी अपने प्रमोशन के लिए वीडियो डालता है, क्योंकि उसको अपना स्पेस चाहिए होता है, जैसा मैंने बताया था अभी आपको। तो मेरा बोलना है कि जब हम लोग किसी संगठन में होते हैं तो संगठन हमारी शक्ति होता है। हम लोग मिलकर एक रेट डिसाइड करते हैं। हम देखते हैं कि एक ऐसा नियम बीच में आया था जब भ्रूण हत्या बहुत देखने को मिली थी, तब डॉक्टर्स ने और पैथोलॉजी लैब्स ने, इन लोगों ने, एसोसिएशन ने ये निर्णय लिया था कि अब हम लोग भ्रूण परीक्षण नहीं करेंगे। तो एक इतना अच्छा संकल्प जब वो लोग ले सकते हैं, तो क्यों ना हम लोग भी इसी संकल्प को लें। हम लोग संगठित हों, जो अथराइज हो। हम लोग संगठित होने के बाद में संस्था के माध्यम से
आपको एक ऐसा प्रमाण पत्र दे सकते हैं या एक ऐसा संस्था का लेटर, एक ऐसा आपको फॉर्म दे सकते हैं, हम बोल सकते हैं आप जिसको लगाते हैं ऐसा मोमेंटो आपको दे सकते हैं, एक फ्रेम आपको दे सकते हैं जिसमें लिखा हो कि आप संस्था द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। तो उस मान्यता प्राप्त को आप लगाएंगे, उसको आप अपनी आईडी पर लगाएं और अपनी वॉल पर लगाएं। पर ध्यान रखिए, हम संगठन में हम शर्तों के अधीन होंगे तभी संस्था आपका साथ दे पाएगी। संस्था का काम किसी से लड़ना, झगड़ना या किसी की कॉलर पकड़ना, किसी कानून के दायरे के बाहर का काम कुछ भी नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग संस्था के पास इस तरह की बात लेकर आते हैं कि सर आप इसको समझाइए। देखिए, हर किसी चीज़ का एक दायरा होता है, एक लिमिटेशन होती है, एक कानून होता है। पुलिस भी अपने कानून में काम करती है, हर कोई व्यक्ति अपने कानून में दायरे में काम करता है। तो उसी तरह संस्था के भी अपने दायरे हैं, अपने नियम हैं। हम लोग अपने लिए एक नियम निर्धारित कर सकते हैं संगठन के द्वारा। हम अपने काम की डिग्निटी को, अपनी क्वालिटी को तय कर सकते हैं, उसके अनुसार अपना पैकेज तय कर सकते हैं। पर यह सब आपसी सहमति से ही होता है। तो जितना आपसी सहमति से हम अपने ग्रुप को, अपने संगठन को मजबूत करेंगे, उतना हम अपने प्रोफेशन को बचा सकते हैं। कई सारी चीज़ें होती है पेमेंट के अलावा भी, या पेमेंट फंसने को लेकर भी। हम इधर बात करें तो सिर्फ रेट को लेकर, पर कई सारी चीज़ें होती हैं कि कई बार इस कंडीशन में काम होता है कि हम लोग बिना एडवांस के काम कर लेते हैं। हम नहीं, बहुत सारे लोग बिना एडवांस के काम कर लेते हैं। रिलेशन की बात करते हैं। क्या आप कभी किसी विद्यालय में गए बच्चों के एडमिशन के लिए, या किसी डॉक्टर के पास इलाज के लिए, किसी हॉस्पिटल में इलाज के लिए, तो क्या वहाँ पर पैसे देने से आपका व्यवहार ख़राब हो गया? जब वहाँ पर हमारा व्यवहार पूर्व पैसा देने के बाद भी ख़राब नहीं होता है, तो यहाँ कैसे ख़राब हो जाता है? आप होटल्स एसोसिएशन को ही देख लो, होटलों के नियम देख लो, आप केटरर्स के नियम देख लो। आपको होटल में 100% पूर्ण भुगतान करना होता है बुकिंग करते समय। यहाँ तक कि आपको आयोजन के पहले कुछ एक्स्ट्रा ऐसा फंड भी देना होता है जहाँ टूट फूट की जवाबदारी आपकी होती है। अगर आपके द्वारा आपकी पार्टी में कुछ नुकसान होता है तो उसका पेमेंट होटल वाला आपसे एडवांस में ले लेता है। तो हम एडवांस पैसा तो मांग नहीं रहे हैं कि हमको एक्स्ट्रा पैसा चाहिए हमारे अमाउंट के अलावा, पर हम लोग ऐसे नियम कानून आपस में संगठित होकर अपने संगठन के लिए ऐसे बना सकते हैं जिसमें हम आने वाली परेशानियों से बच सकें। कई सारी परेशानियां होती हैं, आप समझिए, पेमेंट को लेकर भी होती है, उसके अलावा डाटा को लेकर भी होती है, क्योंकि हमारा काम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, पावर से चलते हैं, बैटरी पावर ही हो तो क्यों ना। आपको मालूम है कि कभी भी मेमोरी कार्ड सर्किट हो सकती है, ख़राब हो सकती है, शॉर्ट हो सकती है। तो इस तरह की चीज़ें हैं कि कैमरा में चलते चलते टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाना, वो किसी भी कारण से हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है। उसी तरह कार्ड को लेकर भी प्रॉब्लम आ सकती है, डाटा को लेकर भी प्रॉब्लम आ सकती है, और ये प्रॉब्लम कई बार बहुत बड़ा विकराल रूप ले लेती है। पर हमको इसको लेकर भी एक नियम जब संगठित होंगे तो हम बना सकते हैं, जिसमें हम ये मेंशन करेंगे कि हमारा काम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का है। अगर आप हमसे सहमत हैं, हमसे काम कराना चाहते हैं, तो हमने संस्था में इस प्रारूप को भी रखा है कि अगर कभी आपके साथ में इस तरह का ऐसा इंसिडेंस होता है कि आपकी कार्ड शॉर्ट हो गई, आपकी हार्ड डिस्क करप्ट हो गई, तो उसके लिए आप किसी भी तरीके से फोटोग्राफर को बाध्य नहीं कर सकते, उसके साथ गलत व्यवहार नहीं कर सकते। दूसरी बात, हम देखते हैं कि समय को लेकर भी बहुत सारी बातें होती हैं। जब क्लाइंट आपसे बुकिंग कराने आता है तब वो कुछ जो समय आपको बताता है, कई बार ऐसा होता है कि हमारे यहाँ वेडिंग्स में इवेंट कई सारे बढ़ जाते हैं, टाइमिंग लेट हो जाती है, कई बार तो लेट भी नहीं, बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है। तो कहीं ना कहीं क्लाइंट ने आपको बुक करा और आप सोचते हैं कि ये जहाँ भी इतना काम हो गया, वहाँ एक छोटे से काम के लिए मैं क्लाइंट से अपना व्यवहार क्यों बिगाड़ूं। पर आपके साथ पीछे एक एक्सपोजर भी बंधा होता है जो प्रतिदिन मेहनत करता है और अपने लिए पैसा कमाता है। उसको आज भी काम करना है, उसको दूसरे दिन भी काम करना है, दूसरे प्रोग्राम पे भी काम करना है। 24 घंटे काम करने के बाद उसकी क्षमता नहीं हो सकती, शारीरिक क्षमता, कि वो किसी दूसरे आयोजन में भी उसी एनर्जी के साथ नेक्स्ट डे, एक दिन रात भर जागने के बाद दूसरे दिन वो सुबह फिर से उसी शक्ति, उसी एनर्जी के साथ काम कर ले। क्योंकि आप समझते हैं हम इंसान हैं, हमको आराम चाहिए। मशीन भी चलती है तो वो भी गर्म होती है, उसको भी रोकना पड़ता है कुछ देर के लिए। तो इंसान है, तो इंसान की जो नेचर है उसमें उसको 6-7 घंटे का एक आराम मिलना भी ज़रूरी है। आप मेरी इस बात को अदरवाइज़ ले सकते हैं, पर बात सच है और बिल्कुल सच है, क्योंकि हम लोग आर्ट से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, हम क्रिएशन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। क्रिएटिविटी हमारे पास में होती है। वो क्रिएटिविटी शरीर के थक जाने के बाद, आँखों के थक जाने के बाद, दिमाग के थक जाने के बाद उस तरह की नहीं होती है। इसीलिए मैंने मेरे खुद के लिए कुछ नियम आज से कई साल पहले से बना दिए थे। पर नियम जब हम अपने खुद के लिए बनाते हैं तभी हम जीवन में
आगे बढ़ पाते हैं, अच्छे लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। तो प्रथम शुरुआत हमेशा अपने आप से करनी है। संगठन को कभी बुरा ना बोलें, संगठन की बुराई ना करें, संगठन की शक्ति को समझें। शुरू से किताबों में, शास्त्रों में संगठन को लेकर इसलिए अच्छी बातें बताई गई है कि संगठन हमको अच्छे मार्ग पर ले जाता है, संगठन हमको शक्ति देता है, संगठन हमको मजबूत बनाता है। समझिए, संगठन है तो हम एक उदाहरण छोटा सा ले लें कि भारत के गोवा के अंदर भी अगर हम देखते हैं तो गाड़ी वालों की क्या यूनिटी है आपस के अंदर। उनका टाइमिंग यूनिटी आप देखें कि वो आप किसी भी समय पर अगर गाड़ी लेते हैं उनसे रेंट पे, आप सुबह लें या शाम को लें, वो आपसे पूरे दिन का किराया लेता है। हम किसी टैक्सी को बुक करते हैं तो टैक्सी एसोसिएशन के भी नियम है कि रात को 12 बजे के बाद, अधिकतर जहाँ तक मेरा अनुभव है मैंने यही देखा है कि रात को 12 बजे के बाद किसी टैक्सी को बुक करो तो वो दूसरे दिन का चार्ज ले लेता है। और साथ ही टैक्सी का एक नियम और होता है कि आपको कम से कम 250 या जो भी उनके नियम उनके एसोसिएशन ने तय किए हैं किलोमीटर के, या तो आप टैक्सी को खड़ा रखो या चलाओ या 5 किलोमीटर चलाओ, आपको कम से कम उतने किलोमीटर का पैसा देना होता है। और एक और नियम, दिन का रात का 12 बजे के बाद आपको दूसरे दिन का पैसा देना होता है। तो उसी तरह हमें भी अपनी एसोसिएशन में संगठित होकर अपने हिसाब से और अपनी सहमति से अपने बहुमत के आधार पर नियम बनाने होंगे। जब हम मिलेंगे, जुड़ेंगे, एक साथ एक मंच पर बैठेंगे तो हम एक अच्छे रिजल्ट तक पहुंच पाएंगे, बजाय एक दूसरे की बुराई करने के, एक दूसरे को कोसने से। तो कोसने से कुछ नहीं होने वाला। साथ में खड़े रहिए। 100% नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता, हम भी नहीं कर सकते, आप भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम सब एक ही प्लेटफॉर्म के व्यक्ति हैं। पर हम अगर कुछ अच्छे प्रतिशत तक चले जाते हैं अपने प्रोफेशन को लेकर तो हम काफ़ी सारी चीज़ों को अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। तो पुनः आप सभी से आग्रह है कि संगठन से जुड़ें और संगठन का हिस्सा बने। संगठन आपके लिए और आप संगठन के लिए काम करें, तभी हम कुछ अच्छे से कर पाएंगे और अपने प्रोफेशन को अच्छे से पहुंचा पाएंगे। साथ ही आप सभी से आग्रह है कि संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, फोटोग्राफर साथियों तक, जिससे कि हमारा प्रोफेशन मजबूत बने। आने वाले समय में कई सारे नियम ऐसे आ चुके हैं जो हमको लागू करना होंगे, क्योंकि एक छोटी सी बात और आपको बताते हुए याद आई है कि हम लोग देखते हैं कि आजकल जब कुछ इवेंट में एंट्री होती है, कुछ ऐसा इवेंट होता है जो बहुत देखने में आकर्षक होता है, उस समय कई लोग मोबाइल लेकर भी बीच में अपना कैमरे के आगे लेके आ जाते हैं प्रोफेशनल्स के। तो ये छोटी छोटी बातें, इस तरह की बहुत सारी हमको देखने में दिक्कतें आई हैं। उन दिक्कतों को दूर करने के लिए, उन नियमों को फॉलो करने के लिए, लाने के लिए, बाज़ार में अपने बात को रखने के लिए संगठन का मजबूत होना ज़रूरी है। जब हम सब लोग एक मत होंगे, तब क्लाइंट किसी भी व्यक्ति के पास अपनी बुकिंग के लिए अपने काम को लेकर जाएगा तो सबकी बातें एक जैसी होंगी। आप भी जानते हैं कि जब हम सबकी बातें एक जैसी होगी तभी हम कुछ कर पाएंगे। नहीं तो बस यही बात चलेगी कि सर इसने मुझसे कम में काम कर लिया, उसने मुझसे कम में काम कर लिया, इसने 50,000 रुपये में 5,000 फ़ोटो खींच के दे दिए, उसने 45,000 रुपये में 10,000 फ़ोटो खींच के दे दिए। तो सर इस तरह की बातों से बचने के लिए, अपने प्रोफेशन और अपनी कीमत को समझने के लिए जुड़े रहें संगठन से। धन्यवाद। जय हिंद।